Hello students, welcome to your on YouTube channel Mahadev classes. In this lecture we will do next 4 questions from the exercise 5.2. In the previous lecture we have done from the question number 1 to question number 5. So let's start. इसमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में हमें चेक वेदर -150 जो माइनस का जो 150 है इज़ द टर्म ऑफ एपी, क्या वो इस एपी का टर्म है। जिस एपी क्या है, सबसे पहले हमारी एपी क्या है, हमारी एपी है हमारी 11 8 5 2। क्या है एपी, क्या है हमारी 11 8 5 2। इसके अंदर हमारा ए क्या है, ए है हमारा 11। डी क्या है, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको निकालना सिखाया था। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 में से A1 माइनस करते हैं, दैट इज़ 8 माइनस 11। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब हम क्या लेट करेंगे, लेट दी nth टर्म ऑफ NAP इज़ माइनस का 150। हम लेट करते हैं कि जो -150 है वो nth टर्म है AP की। क्लियर है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN का। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस AN-1 इंटू डी। क्लियर है, तो हमारी nth टर्म क्या है, माइनस का 150। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। क्लियर है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो हमें a दिया हुआ है दैट इज़ 11 प्लस n फाइंड आउट करना है -1, d है माइनस का 3। क्लियर है, हम करेंगे आगे क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पे 11 प्लस का है, हम उधर लेके जाएंगे माइनस का 11 इजिकल्स टू n-1 इंटू माइनस का 3। क्लियर है, -150 माइनस 11 इज़ -161। क्लियर है, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, -3n माइनस माइनस प्लस का 3। क्लियर है, सेम ये यहाँ पे जाएगा -161 माइनस का 3 इजिकल्स टू -3n -164 इजिकल्स टू माइनस का 3n। माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 164 डिवाइड बाय 3। क्या ये कैंसिल होती है, बोलिए क्या ये कैंसिल होती है, नहीं होती। इट मीन्स -150 इज़ नॉट एन टर्म ऑफ AP। -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर है, इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, 7th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज़ 38, 16th टर्म इज़ 73। हमें 2 टर्म बताई गई है, दैट इज़ A11 दिया गया है और A16 दिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A11 दिया गया है हमें 38 एंड A16 दिया गया है हमें 73। A11 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। सेम A16 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 10D। A16 A प्लस 16 माइनस 1 15D। तो हमारे पास क्या आ गया, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। क्लियर है, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D। क्लियर है, A से A कैंसिल, 15 माइनस 10 5D इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 5 3। D की वैल्यू क्या आ गई,
35 अपॉन में 5 7, डी की वैल्यू क्या आई 7। क्लियर है, की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7। क्लियर है। अब हम करेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यानी ए प्लस 10d के अंदर डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। ए प्लस 10d क्या है 38, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी 7 इज इक्वल्स टू 38। ए प्लस 10 7 सा 70 इज इक्वल्स टू 38। ए की वैल्यू 38 माइनस 70, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 32। क्लियर है, ए की वैल्यू क्या आई माइनस का 32। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म ऑफ एन ए पी, 31st टर्म ऑफ एन ए पी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है A31 फाइंड आउट करना है। A31 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 7 3 सा 21। 210 में से हम 32 माइनस कर देंगे, क्या आएगा आंसर हमारे पास 178। क्लियर है, क्या आया आंसर हमारे पास 178। A31 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 178। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है an AB consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें कि एक AP है जिसकी टोटल जो है 50 टर्म्स है, उसमें से हमें थर्ड टर्म पता है और जो लास्ट वाली टर्म पता है। लास्ट वाली टर्म हमें पता है कौन सी है A50, तो A50 क्या है 106। क्लियर है, तो हमारे पास क्या क्या है A3 इज इक्वल्स टू 12 एंड A50 इज इक्वल्स टू 106। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 2d। A प्लस 2d क्या है हमारे पास 12। A50 को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है A प्लस 49d माइनस A प्लस 2d इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12। 106 माइनस 12 किया 94, कितना आया हमारे पास 94। उसके बाद हम क्या करेंगे A प्लस 49d माइनस A माइनस 2d। A से A कैंसिल, 49 में से 2 माइनस किया दैट इज़ 47d आया हमारे पास। उसके बाद 94 आया, D इज इक्वल्स टू 94 अपॉन में 47 कैंसिल कर देंगे, D आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इस D की वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 12। तो A प्लस 2D की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 2, क्योंकि D की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। क्लियर है, A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो कितना है हमारे पास A की वैल्यू 8। क्लियर है। अब उन्होंने हमें क्या बोला था फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन AP, क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म ऑफ एन AP। 29th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, A29 फाइंड आउट करना है। तो A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, 29 माइनस 1 28, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। क्लियर है। अब 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 56। क्लियर है, प्लस 8 करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया 64। A29 की वैल्यू क्या आई 64। क्लियर है, A29 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 64। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0।
बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया गया है, थर्ड टर्म दी गई है, A3 दिया गया है 4, A9 दिया गया है -8। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, A3 को हम क्या लिखते हैं, A2 + 2D = 4। A + 9 को क्या लिखेंगे, A + 8D = -8। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। सेम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं A + 8D - A + 2D = -8 - 4। A + 8D - A - 2D = माइनस का 12। एम से A कैंसिल हो जाएगा, 8 - 2D, 8D - 2D कितना है हमारे पास, 60 = माइनस का 12। D की वैल्यू आई हमारे पास -12/6 माइनस का 2। अब इस -2 को हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। A + 2D = 4, A + 2 × -2 = 4, A + 2 2 4, सॉरी, A - 4 = 4, A = 4 + 4, A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। क्या आ गई, A की वैल्यू 8। क्लियर है, A की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8। अब हम क्या करेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 0 कौन सी टर्म पे आता है। हमारे पास an है, A + n - 1 × D। n फाइंड आउट करना है हमें। an क्या है, 0, A कितना है हमारे पास, 8 + n - 1, D कितना है हमारे पास, माइनस का 2। क्लियर है, 0 = 8 - 2n प्लस का 2। क्लियर है, 8 और 2 10 - 2n। 10 हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10 = -2n। n की वैल्यू 10/2 5। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5। क्लियर है, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5। यानी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यहाँ आज हमारे हो गए 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस। क्लियर है, तो आप यहाँ तक आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।